वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में मैं आपको रीअरेंज करना सिखाऊंगा, वर्कशीट्स को मूव करना सिखाऊंगा वर्कशीट्स को। लेकिन आप कहेंगे कि सर आप तो लास्ट लेक्चर में हमें वर्कशीट्स को मूव करना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर सिखा चुके हैं, आप उनको कॉपी करना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर सिखा चुके हैं। लेकिन मैंने आपको जो वर्कशीट्स को मूव करना लास्ट लेक्चर में सिखाया था वो विद इन दी वर्कबुक सिखाया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एम एस एक्सेल की वर्कशीट को आप एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में किस तरह से लेके जा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और इस लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एम एस एक्सेल की एक फाइल ओपन है। इस फाइल का नाम है कॉलेज, ये देखिए यहाँ पर लिखा है। अगर मैं नीचे यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर मैंने एक और फाइल ओपन की हुई है, इसका नाम है ऑर्गेनाइज। दो फाइल्स हैं मेरे पास, ये ऑर्गेनाइज नाम की फाइल है, ये कॉलेज नाम की फाइल है। मैं अपने बॉस के पास इस ऑर्गेनाइज फाइल को लेके जाता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि सर ये मैंने फाइल जो है वो क्रिएट की है। जब मैं अपने बॉस के पास इस फाइल को लेके जाता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि देखिए यहाँ पर सभी क्लास का डेटा है लेकिन बीसीए क्लास का डेटा नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि सर ये देखिए यहाँ पर मैंने एक और कॉलेज नाम की फाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने बीसीए 1, 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर सबका डेटा रखा है, तो उसके अंदर नहीं मैंने रखा। तो मेरे बॉस कहते हैं कि भैया ऐसा करो कि ये जो डेटा यहाँ पर है ना, ये जो वर्कशीट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इनको उसी ऑर्गेनाइज वाली वर्कशीट में लेके जाओ। तो यानी इसको यहाँ से मूव करके उस वर्कबुक में लेके जाओ। देखिए मूव करने का मेथड तो वही है, सिर्फ हमें वर्कबुक को चेंज करना है। अब वो कैसे करना है, पहला मेथड बताने जा रहा हूँ मूव करने का। मूव करने के मेथड्स आपको आते ही हैं। आप जब आप करेंगे तो आपको रिवाइज ही होंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने पर यहाँ पर आपको मूव और कॉपी की ऑप्शन दिखाई पड़ती है, आप यहाँ पे क्लिक कर दें। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ देखिए लास्ट टाइम मैंने इसको इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया था। विद इन वर्कशीट मूव करना है तो यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट कर लो, है ना, विद इन वर्कबुक करना है तो। लेकिन मुझे विद इन वर्कबुक नहीं करना है, मुझे दूसरी वर्कबुक में करना है। और दूसरी वर्कबुक अभी कौन सी ओपन है जिसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो वो है ऑर्गेनाइज शीट। ठीक है, ऑर्गेनाइज नाम की एक शीट है। ठीक है, अभी ये है कॉलेज है। ये देखिए यहाँ पर एक न्यू बुक भी आ रहा है। अगर आप जो भी दो फाइल्स, दो या दो से ज़्यादा, तीन फाइल्स जितनी भी ओपन होगी ना, उनकी लिस्ट यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी। अभी फाइल्स ही दो हैं तो इसलिए सिर्फ कॉलेज और ऑर्गेनाइज शीट सिर्फ दो ही दिखाई दे रही हैं। तीन होती तो तीन दिखाई देती, लेकिन साथ में ये न्यू बुक जरूर दिखाई देता है। यानी आप अपनी वर्कशीट को किसी नई वर्कबुक में भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये न्यू बुक है। तो मुझे इसको कहाँ मूव करना है, मुझे इसको ऑर्गेनाइज में मूव करना है। जैसे ही मैं ऑर्गेनाइज पे क्लिक करूंगा, ये मेरी दूसरी वर्कबुक का नाम है जो कि अभी ऑलरेडी वो भी साथ में ही ओपन है। दोनों को मैंने नीचे टास्क बार के ऊपर रखा हुआ है। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये किस चीज की लिस्ट है, ये उन वर्कशीट्स की लिस्ट है जो ऑर्गेनाइज शीट के अंदर है। पहले यहाँ पे क्लिक करके मेरे पास क्या था, कॉलेज था, तो ये उनकी लिस्ट थी जो कॉलेज शीट की कॉलेज वर्कबुक के अंदर है। अब मैं यहाँ से यहाँ पर ऑर्गेनाइज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके अंदर ये सारी की सारी शीट्स हैं, ये सारा डेटा है। अब मुझे इसकी पोजीशन डिसाइड करनी है कि BCA 1 को मुझे रखना कहाँ पे है। तो BCA 1 को मुझे BBA 1 से पहले रखना है, यानी बिल्कुल फर्स्ट वाली शीट से भी पहले। तो मैं इसको यहाँ से BBA 1 पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अब मेरे पास एक और ऑप्शन और है, क्या मैं ये इसको मूव करना चाहता हूँ या कॉपी करना चाहता हूँ। लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करें, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में समझाया था, लेकिन विद इन वर्कबुक समझाया था। ठीक है, तो अभी अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे ना तो क्या होगा कि BCA 1 इस फाइल में, इस वर्कबुक में तो रहेगी रहेगी, दूसरी वर्कबुक में भी चली जाएगी। दूसरी वर्कबुक कौन सी, ऑर्गेनाइज शीट। ठीक है, तो यहां भी रहेगी वहां भी चली जाएगी। अगर आप क्रिएट ए कॉपी पर क्लिक करते हैं, अगर आप क्रिएट ए कॉपी पर क्लिक नहीं करते तो BCA 1 यहां से मूव होकर वहां पर चली जाएगी ऑर्गेनाइज शीट पर, और यहाँ नहीं रहेगी। यहाँ टोटल कितनी शीट्स हैं, 5 शीट्स हैं, तो यहाँ पर 4 शीट्स रह जाएंगी। तो अभी मुझे इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं इसकी। चलो तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरी ऑर्गेनाइज शीट्स नाम की फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर ये देखिए BCA 1 लिखा हुआ। ठीक है, कोई मैंने इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं किया कि आपको डिफिकल्ट लगता हो। चलिए वापस आते हैं।
कॉलेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर BCA1 ऑलरेडी पहले से ही है। क्यों है? क्योंकि मैंने कॉपी करके मूव किया था, डायरेक्टली मूव नहीं किया था। अब मैं एक से ज़्यादा फाइल्स को भी उधर लेके जा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि BCA2 और BCA3 इन दोनों को उधर लेके जाऊँ। ठीक है, एक एक करके लेके जाने का क्या फ़ायदा, मुझे इन दोनों को भी तो लेके जाना ही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, BCA2 BCA3 को रहने देता हूँ, BCA3 और BCA5 को लेके जाता हूँ, क्योंकि उधर ऑड सेमेस्टर्स का डेटा पड़ा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं राइट क्लिक नहीं करूँगा, इस बार आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि आप फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में जाने पर आप मूव और कॉपी पर क्लिक कर दें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ऑर्गेनाइज शीट्स नाम की वर्कबुक को सिलेक्ट कर लें। अब इसको रखना कहाँ पे है, इसको BBA1 से पहले रखना है। तो BBA1 को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे यहाँ पर BCA1, BCA3 और BCA5 आ चुकी है। इस तरह से आप एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में डेटा को मूव कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी पुरानी शीट में ही वापस चलते हैं और देखते हैं उसमें और क्या बचा है। अब इसमें सिर्फ अगर मैं इस शीट में आऊँ तो इसमें BCA3, 2 और 4 का डेटा है, क्योंकि सेकंड टाइम मैंने मूव किया, क्रिएट कॉपी वाला चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं किया, इसलिए BCA3 और BCA5 जो है वो यहाँ से जा चुकी है। तो इस तरह से आप एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पर जा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इसका एक और मेथड है। वो मेथड क्या है? वो मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप का। क्योंकि मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप तब भी सिखाया था, कब सिखाया था? जब विद इन दी वर्कशीट किया था। अब एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जाना है तो फिर क्यों नहीं सिखाऊंगा, फिर भी तो सिखाऊंगा। आप इसको थोड़ा सा, इसके साइज को इस तरह से कर लें। ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। इसी तरह से इसको भी कर लें, इसको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ आमने सामने लगा दें, इस तरह से लगा दिया, इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लें। ये देखिए, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो BCA1, BCA2 और BCA4 है ना, ये भी इधर चली जाए। तो ड्रैग करें इसको, यहाँ पे क्लिक करें और अपने माउस के लेफ्ट मोस्ट बटन को प्रेस करके इधर ड्रैग कर दें। दो ही तो बटन होते हैं, लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करें। लेफ्ट वाले बटन को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है और मैं इधर लेके जाता जा रहा हूँ। कहाँ रखना है इसको? ये देखिए, मैं BCA1 को लेके आ रहा हूँ, BCA1 को रहने दो, BCA2 को लेके आओ। तो BCA2 को लेके जा रहा हूँ मैं, ये देखिए जाता जा रहा हूँ, पहुंच गया यहाँ पे, ये यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखिए BCA2 आ गया। ठीक है, एक पकड़ा मैंने। अगर दो को इकट्ठा पकड़ना चाहते हैं तो क्या करना है? लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कंट्रोल को प्रेस करके रखोगे तो दोनों को इधर से इधर ले आओगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि साथ में आपको इसको कॉपी भी करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको यहाँ से कंट्रोल को प्रेस करके रखें, BCA4 को हम उठा रहे हैं, देखिए यहाँ पर BCA4 आ गया, ये देखिए यहाँ पे BCA4 आ गया, यहाँ पर भी BCA4 है, यहाँ पर भी BCA4 है। तो क्या हुआ? इसने उसकी कॉपी को क्रिएट कर दिया। अगर आप डायरेक्टली उठा के रखेंगे, माउस के बटन को लेफ्ट प्रेस करेंगे और उठा के डायरेक्ट रख देंगे तो BCA4 यहाँ से गायब हो जाएगा। अभी गायब करके दिखाऊं BCA1 को यहाँ से, ये देखिए BCA1 यहाँ से गायब हो गया। ये देखिए यहाँ से उठाएं, ये उठ गया, उठ गया, उठ नहीं रहा बेटा, क्यों नहीं उठ रहा बेटा, तू गुस्सा कर गया क्या? ये देखो आ गया, ये यहाँ पे, यहाँ रख लो। अब आप ध्यान से देखो, BCA1 को यहाँ से उठाया है, साथ ही साथ उसने अपने आप को अपडेट कर लिया, BCA1, BCA1 ब्रैकेट में 2, क्योंकि BCA1 की फाइल तो ये है। इसने एक्सेप्ट करने से मना नहीं किया कि मेरे पास तो BCA1 नाम की फाइल पहले से है, मैं क्यों लूँ? नहीं, इसने उसको एक्सेप्ट किया और साथ में उसको रीनेम भी किया। लेकिन रीनेम ये जिस हिसाब से कर सकता है, ये तो उसी हिसाब से करेगा। आप अभी इसको अच्छे से रीनेम कर लें। इसने तो ये बता दिया कि ये BCA1 की सेकंड कॉपी है। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से दोनों फाइल्स को एक साथ इकट्ठा ओपन करके भी इनको एक जगह से दूसरी जगह पर वर्कशीट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमारे काम आती है ये ऑप्शन। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को के बेल आइकन को भी प्रेस करें और स्किलशाला से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।